Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss one more physical division of India, that is Indian deserts. When we see what is a desert, when we define desert, it is an area where the rate of evaporation is higher than the rate of precipitation. वो एरिया जहाँ पे इवापोरेशन की रेट ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रिसिपिटेशन, और वी कैन से एज दैट ऑफ द रेट ऑफ रेनफॉल, जहाँ पे रेनफॉल कम होगा और इवापोरेशन ज़्यादा होगा, उस एरिया को हम डेजर्ट कहते हैं। लेकिन इसके भी कुछ टाइप्स हैं। जहाँ पे रेनफॉल कम होगा, लेस देन, वी कैन से वेयर द रेनफॉल इज लेस देन 12 सेंटीमीटर पर ईयर, that is a desert. A desert is an area where the rainfall is 12 centimeter per year. This area is called as desert. लेकिन अगर rainfall 7 centimeter per year से कम होगा, if the rainfall is 7 centimeter per year below, then this is the extreme desert. लेकिन अब अगर इवापोरेशन की बात करते हैं, it is 7 to 50 times as that of this precipitation, as that of the rainfall. So we can say the area which gets less rainfall, that is less than 12 centimeter of rainfall per year, that area is called as desert. When we see into India, we have two types of deserts. One is, see here, one is desert, one is Thar desert. It is in northwest region of India, northwest region of India. And Ladakh cold desert, it is Ladakh. It is between Karakoram range and Zanskar range. Let us first see the location. पहले हम इनकी लोकेशन देखते हैं। देखो यहाँ पे इस डायग्राम में आप चेक कर लो, ये वाला डेजर्ट है, दिस इज द थार डेजर्ट। इट इज 60% ऑफ इट्स एरिया इज इन राजस्थान। इसका 60% ऑफ दिस डेजर्ट इज इन राजस्थान। थोड़ा सा पार्ट हरियाणा पंजाब में है और थोड़ा सा गुजरात में भी है। When we talk about this desert, that is Thar desert, it is 60% of its part lies in Rajasthan. Some of the part of desert lies in Punjab, some of lies in Haryana, एंड सम लाइज इन गुजरात। वो अगर कभी क्वेश्चन आ जाएगा, जो ये इंडियन डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, किस किस स्टेट में है, थोड़ा बहुत इस गुजरात में भी इसका थोड़ा बहुत पार्ट है, राजस्थान में भी है, थोड़ा बहुत पंजाब में है और हरियाणा में है, लेकिन 60% एरिया ऑफ द डेजर्ट लाइज इन राजस्थान। 60% जो इसका इस ये जो डेजर्ट है, 60% राजस्थान के स्टेट में है। लेकिन अगर हम इसको कहेंगे वाई दिस इज कॉल्ड एज राजस्थान डेजर्ट, आप इसको राजस्थान डेजर्ट भी कह सकते हो, नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट भी कह सकते हो, और यू कैन कॉल्ड इज थार डेजर्ट। Why it is called Thar desert? This Thar has been derived from a word that is Thul, Thul. This is a Rajasthani word, Thul. What is Thul? This is the term used for sand ridges. आपने देखा होगा, there is the undulating surface, ऐसी surface है, क्योंकि विंड से ये यहाँ ये sand dunes बन जाते हैं, विंड से sand dunes बन जाते हैं, ऐसे ऐसे सैंड ड्यून्स क्रिएट होते हैं इसके सरफेस पे, इस डेजर्ट के सरफेस पे, बिकॉज ऑफ दीज सैंड रिजेस आर कॉल्ड एज थुल, एंड दैट फ्रॉम दिस थुल इट हैज बीन नेम्ड एज थार डेजर्ट। अगर हम देखेंगे इसका एरिया कितना है, कितने एरिया को ये कवर करता है, इट कवर्स एन एरिया है ऑफ 200,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। It covers an area of 200,000 kilometers. We can say 2 lakh square kilometers. It is 2 lakh square kilometers. ठीक है, the area covered by this Thar desert is 2 lakh square kilometers. अगर देखो, बिकॉज ऑफ द लेस रेनफॉल, जब मैंने कहा डेजर्ट उसको कहते हैं जिसमें एनुअल रेनफॉल 12 सेंटीमीटर पर ईयर से कम होगा, उसको उस एरिया को हम डेजर्ट कहते हैं। वो डेजर्ट की बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, जहाँ पे
एनुअल रेनफॉल 12 सेंटीमीटर पर ईयर से कम होगा उसको हम ट्रू डेजर्ट कहते हैं। और लेकिन रेट ऑफ इवापोरेशन 5 7 to 50 टाइम्स होती है एज दैट ऑफ दिस एनुअल रेनफॉल, तो इसी को हम ट्रू डेजर्ट कहते हैं। बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल वी कॉल्ड दिस एरिया एज एरिड एरिया, एरिड, और वी कैन से दिस इज द एरिड जोन। जहां पे एरिड जोन को उसको कहते हैं जहां पे रेनफॉल कम होता है। लेकिन अगर आप अब इसको देखोगे, इस थार डेजर्ट को देखोगे, इस थार वाले डेजर्ट को देखोगे, ये मैंने कहा इसका एरिया कुछ राजस्थान में है, कुछ एरिया गुजरात में है, कुछ एरिया पंजाब और हरियाणा में है। तो 1 2 3 4 4 स्टेट्स में थोड़ा थोड़ा इसका पार्ट है, बट 60% पार्ट ऑफ दिस डेजर्ट लाइज इन राजस्थान। लेकिन अगर हम देखो ये जो थार डेजर्ट है, दिस थार डेजर्ट, और वी कैन से राजस्थान डेजर्ट, इसका ये वाला यहाँ से इसको इंडस गुजरता है, इंडस रिवर, और यहाँ से इसके बीच से आपको अरावली माउंटेन्स आ जाएंगे, अरावली माउंटेन्स, और नीचे से इसको रनन ऑफ कच्छ है, रनन ऑफ कच्छ, रनन ऑफ कच्छ कहाँ पे है, गुजरात में, ऊपर से इसको पंजाब है। अगर आप इसकी बाउंड्रीज देखोगे, इस थार डेजर्ट की बाउंड्रीज देखोगे, इस साइड में, इस साइड में इसको अरावली हिल्स है। ठीक है, मैंने अरावली हिल्स के बारे में पिछले लेक्चर में बोला है कि अरावली हिल्स कहाँ से कहाँ स्टार्ट होते हैं, ये गुजरात से दिल्ली तक जाते हैं, तो राजस्थान में इनको जरगा हिल्स कहते हैं, ये मैंने बोला पिछले लेक्चर में। तो ठीक है, अगर हम इस साउथ ईस्ट की तरफ, दिस इज साउथ ईस्ट की तरफ इसको अरावली माउंटेन्स गाइड बॉर्डर करते हैं। इस साइड में इसको इंडस रिवर है, नीचे से इसको रनन ऑफ कच्छ है, रनन ऑफ कच्छ, ऊपर से इसको कौन है, पंजाब है। ठीक है, इनके दरमियान डेजर्ट है, दिस डेजर्ट इज कॉल्ड एज थार डेजर्ट। और वी कैन से, अब दूसरी बात आप देखिए, ये जो डेजर्ट है, जो भी दुनिया में आपको डेजर्ट्स नजर आ जाएंगे, वो आपको 15 डिग्री लैटिट्यूड से 35 डिग्री लैटिट्यूड तक मिलेंगे। जो भी दुनिया में आपको ये मिलेंगे कौन डेजर्ट्स, दे लाइज इन बिटवीन 15 डिग्री एंड 35 डिग्री लैटिट्यूड्स, चाहे ये नॉर्दर्न साइड से हो या ईस्टर्न या साउदर्न साइड से। देखो ऐसे मैं बताता हूँ, दिस इज ग्लोब, ठीक है, दिस इज दिस इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, यहाँ से आप 15 डिग्री नॉर्थ आ जाइए, यहाँ से फिर ऊपर 35 डिग्री नॉर्थ आ जाइए। इस 15 डिग्री और 35 डिग्री के दरमियान ये आपको ये डेजर्ट्स मिलेंगे। अगर नीचे से देखोगे, नीचे से भी 15 डिग्री साउथ और 35 डिग्री साउथ, साउथ में आपको नीचे वाले हिस्से में भी ये डेजर्ट्स आपको मिलेंगे, ऊपर वाले हिस्से में भी आपको ये डेजर्ट्स मिलेंगे। मैंने पहले ही बोला ये ये जो डेजर्ट्स है, ये आपको, ये वाला इंडियन जो डेजर्ट है, ये यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, और थोड़ा बहुत ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको टच करता है, और थोड़ा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर से वाक़ा है। तो दिस इज द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, दिस इज सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, द डेजर्ट ऑफ इंडिया इज सब ट्रॉपिकल। ये सब अगर कभी पूछा जाए किस किस लैटिट्यूड के दरमियान ये डेजर्ट्स पाए जाते हैं, इट इज बिटवीन 15 डिग्री तो 35 डिग्री, इट इज बिटवीन 15 डिग्री तो 35 डिग्री नॉर्थ, और 15 डिग्री साउथ तो 35 डिग्री साउथ, 15 डिग्री नॉर्थ तो 35 डिग्री नॉर्थ, या 15 डिग्री साउथ तो 35 डिग्री साउथ। इन्हीं की डिग्रीज में आपको ये डेजर्ट्स मिलेंगे। अगर दुनिया में आप नज़र डालोगे तो आपको कौन कौन सा डेजर्ट नज़र आ जाएगा, आपको एक डेजर्ट नज़र आ जाएगा, उसको हम डेथ वैली कहते हैं। डेथ वैली इज अ डेजर्ट, इट इज कॉल्ड एज ग्रेट वेस्टर्न डेजर्ट, GWD, दिस इज ग्रेट वेस्टर्न डेजर्ट। ये कहाँ पे है, ये USA में पाया जाता है। डेथ वैली इज अ डेजर्ट और इट इज ऑल्सो नेम्ड एज ग्रेट वेस्टर्न डेजर्ट, इट इज इन USA। और एक डेजर्ट है सहारा डेजर्ट,
सहारा डेजर्ट, ये भी सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। कहाँ पे है? अफ्रीका में वाक़ा है, ठीक है। ऐसे ही आपको और एक डेजर्ट मिलेगा, दैट इज गोबी गोबी डेजर्ट। ये कहाँ पे है? अरेबिया में है, ये अरब में है ये, ठीक है। ऐसे थार डेजर्ट कहाँ पे है? इंडिया में है। याद रखना, फिर से मैं बोलता हूँ, डेथ वैली एक डेजर्ट है, यूएसए में है। सहारा डेजर्ट है, अफ्रीका में है। गोबी डेजर्ट, ये कहाँ पे है? गोबी कहाँ पे है? अरब में है। और ऐसे थार डेजर्ट कहाँ पे है? इंडिया पे है। लेकिन ये जो गोबी डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट और लद्दाख डेजर्ट, ठीक है, ये वाले डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट है। दीज आर कोल्ड डेजर्ट, क्योंकि इनमें टेम्परेचर बहुत कम रहता है। वाइल एज दीज डेजर्ट, दिस थार डेजर्ट, दे आर हॉट डेजर्ट्स। इनमें टेम्परेचर 50 डिग्री तक जाता है। दैट इज वाई दीज आर हॉट डेजर्ट्स। अब मैंने बोला जो डेजर्ट इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है, इसको हम थॉर डेजर्ट कहते हैं। ये राजस्थान में पाया जाता है, 60% इसका राजस्थान में है, कुछ पार्ट गुजरात में, कुछ पार्ट हरियाणा में, कुछ पार्ट राजस्थान में, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब ये जो बीच में इसके अरावली है, अरावली के इस साइड में जो डेजर्ट है, इस साइड, ये अरावली बीच में है, इसके इस साइड में जो डेजर्ट है, इट इज एरिड। इसमें रेनफॉल बहुत कम होता है। और जो इसके ईस्ट, दिस इज वेस्ट, और जो अरावली के ईस्ट में डेजर्ट है, दिस इज सेमी एरिड। This is semi-arid. The desert part, the Thar desert part, that is west. तो अरावली रेंज, अरावली के इस साइड में जो है, इस साइड में, इसको हम, दिस इज एरिड, दिस इज कम, इसमें बहुत कम रेनफॉल होता है। लेकिन अगर आप ईस्ट की तरफ देखोगे, इस ये वाला पार्ट था डेजर्ट का, ये पार्ट, ये सेमी एरिड है। दिस इज सेमी एरिड। तो इसी वजह से इनके कुछ नाम भी अलग है। लेकिन देखो, अगर आप ये देखोगे, ये वाला पार्ट, ये मैंने बोला दिस इज अरावली, ये वेस्ट के साइड में जो ये थार डेजर्ट का पार्ट है, ये बहुत एरिड है। तो इसको हम क्या कहते हैं? मारुस्थाली। मैंने कल भी बोला, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस एरिड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट is very arid and it is called as Marsu, Marsutali। it is called as मारसू थाली। यहाँ पे मैंने लिखा है मारसू थाली। द वेस्टर्न पार्ट, वेस्ट टू द अरेवली रेंज, जो ये डेजर्ट है, इसको हम मारसू थाली कहते हैं। ये एरिड है, दिस इज एरिड, इसमें बहुत कम बारिश होती है, ठीक है। तो ऐसे ही जो ये ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट, ये सेमी एरिड है, इसको हम कहते हैं राजस्थान बागर। इस वाले को कहते हैं राजस्थान बागर, BAGAR, बागर। तो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वाला बीच अरावली से चलता है, ये बीच में से, इस वाले पार्ट को मारुस्थाली कहते हैं और इस वाले पार्ट को राजस्थान बागर कहते हैं। और बीच में जो चलता है, इसको हम अरावली रेंज कहते हैं। तो ठीक है। तो मैंने ये भी बोला कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट में है, हॉट डेजर्ट है। इसका लैटिट्यूड क्या, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, ये सब ट्रॉपिकल में है। अगर थोड़ा बहुत थोड़ा इसका हिस्सा ट्रॉपिक्स में भी आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से टच करता है, तो ठीक है। तो ये मैंने बोला, दिस इज इट इज वेस्टर्न पार्ट, इट इज कॉल्ड एज मारसूथाली, एंड वाइल एज द ईस्टर्न पार्ट इज कॉल्ड एज राजस्थान बागर। इसमें दिस इज सेमी एरिड, वाइल एज दैट ऑफ द वेस्टर्न साइड इज एरिड। लेकिन अगर आप इसकी टोपोग्राफी देखोगे, अगर इसकी इस राज इस इसकी आप टोपो सरफेस देखोगे इस डेजर्ट के, आपको क्या मिलेगा? आपको अंडुलेटिंग सरफेसेस मिलेंगे। आपको ऐसे ये मिलेगा, ऐसे आपको पीक्स मिलेंगे, आपको डिप्रेशंस मिलेंगे, आपको पीक्स मिलेंगे, आपको डिप्रेशंस मिलेंगे। दीज जो पीक्स हैं, दीज आर ए ईओलियन वी कैन से विंड डिपॉजिट्स, क्योंकि जब हवा आती है तो इस सैंड को डिपॉजिट करके पीक्स बनाती हैं। दैट इज वाई दिस इज द ईओलियन, AEOLIAN, ईओलियन एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड। ये बहुत पहले
एक्यूमुलेट हुआ विंड्स जो चलती रहती हैं, तो इन पे ये सैंड एक्यूमुलेट करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, इट मेक्स द विंड, it makes the deposition of sand, and these deposits are called as eolian deposits। तो मैंने बोला, जब आप इस डेजर्ट की सरफेस देखोगे, दिस इज undulating means it forms peaks and depressions, peaks and depressions। इन पीक्स जो बनी है, ये किससे बनी है, ये विंड से बनी है, क्योंकि विंड इन पे ये सैंड डिपॉजिट करता है। तो इन डिपॉजिट्स को, इन सैंड पीक्स को हम इयोलियन एक्यूमुलेशन कहते हैं। तो ठीक है, जो लेकिन आप देखोगे इसमें आपको फिर इन इयोलियन डिपॉजिशन से आपको थोड़े बहुत हिल्स, बैरन हिल्स मिलेंगे, जिन पे कोई वेजिटेशन नहीं है। ये वाले हिल्स आप देखो, ये वाले मैंने ऐसे तो इन इन इयोलियन हवा, विंड्स की डिपोजिशन से कुछ पीक्स बन रही है, ये बैरन होते हैं, इनमें कोई वेजिटेशन नहीं होते हैं, प्लेन सैंड्स के होते हैं। तो इनको हम कहते हैं बहाकार्स, BHAKARS, बहाकार्स। इनको हम बहाकार्स कहते हैं। आया समझ में कि सरफेस जो होती है, जो रिलीफ इसका होता है, किसका, डेजर्ट का, ये अंडुलेटिंग होता है, इट फॉर्म्स पीक्स एंड डिप्रेशंस। और इन पीक्स जो बैरन होते हैं, इनको हम बहाकार्स कहते हैं। लेकिन अब याद रखिएगा, ये जो पीक्स हैं, इनकी हाइट कम या ज्यादा होती रहती है। जैसे विंड्स चलती हैं, जो कोई डेजर्ट में प्रेशर की डिफरेंस रहती है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, इसमें विंड्स बहुत तेज से चलते हैं, हैविंग द स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है समर्स में, इससे प्रेशर कम होता जाता है, तो उससे विंड्स बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो इन विंड्स की जो स्पीड होती है, इट इज़ 150 किलोमीटर्स पर आवर। तो उससे ये पीक्स, इनकी हाइट कम और ज़्यादा होती रहती है। द हाइट ऑफ दीज पीक्स चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो लेकिन देखो, मैंने बोला कि अंडुलेटिंग सरफेस है, यहाँ पे मैंने बोला पीक्स बन रहे हैं, इन पीक्स को हम क्या कहते हैं, बहाकार्स। लेकिन जो ये डिप्रेशंस हैं, इनमें कुछ आपको लेक्स मिलेंगे, बट दीज आर सलाइन लेक बेड्स। सलाइन लेक्स आपको मिलेंगे इन डिप्रेशंस में। आपको लेक, सीधी सी बात है, जब अंडुलेटिंग सरफेस है, ऊपर से जब बारिश आती है नीचे, इससे भी देखो, इससे भी बारिश नीचे आ जाएंगे, इससे भी बारिश का पानी नजर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आपको छोटे छोटे लेक्स बन जाएंगे, बट दे आर सेलाइन, और वी कैन से उनमें उनमें दे आर सॉल्ट लेक्स, या वी कैन से सेलाइन लेक्स। ये इस डेजर्ट के सरफेस पे पाए जाते हैं। इनमें आप एग्जाम्पल देखिए, एक लेक है, सांबर लेक है एक, ठीक है, आपको दिदवाना, DIDWANA, दिदवाना लेक है एक, ऐसे कुचामन लेक है एक, पंचपाड़ा लेक है एक। आप जब हम लेक्स पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कौन कौन सा लेक है, लेकिन अभी आप याद रखिएगा कि आपको डेजर्ट्स में आपको पीक्स मिलेंगे, जिनको बहकाराज कहते हैं, और सेलाइन लेक्स मिलेंगे। ये सेलाइन लेक्स कहाँ पे मिलेंगे, आपको डेजर्ट्स में मिलेंगे। जैसे एक लेक है सांबर लेक। तो अगर आप देखोगे, मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन में बताया कि डेजर्ट में रेनफॉल बहुत कम होता है, तो इसीलिए इसको डेजर्ट कहते हैं। तो इसमें टेम्परेचर बहुत, समर्स में इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। एटमॉस्फेरिक, दिस इज टेम्परेचर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर कम होता है, इस प्रेशर की कमी की वजह से विंड्स बहुत तेज से ब्लो होती है, हैविंग द स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर। इन विंड्स की वजह से इसमें क्या होता है, इस डेजर्ट में ये सैंड ड्यून्स बनते रहते हैं, इनकी हाइट कम और ज्यादा होती रहती है। तो देखो, अगर हम फ्लोरा और फाना की बात करेंगे कि क्या फ्लोरा रहता है, कौन से ट्रीज इसमें रहते हैं, तो द ट्रीज दैट आर फाउंड, द वेजिटेशन दैट इज फाउंड इन द डेजर्ट आर कॉल्ड एज जीरोफाइट्स।
द प्लांट्स that grow, the vegetation that grow in this desert are called as जीरोफाइट्स। ये ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं, इनको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और जो इसमें रिवर्स पाए जाते हैं, जो इस डेजर्ट्स में, और इस वेजिटेशन को देखो याद रखना, इस डेजर्ट में जो रिवर्स है इनको इपिहीमिरल कहते हैं। मिरल, EPHEMERL, इपिहीमिरल रिवर्स। ये इपिहीमिरल रिवर्स क्या होते हैं कि जब ये यहाँ पे जब भी बारिश आई तो थोड़ा बहुत रिवर बन गया, बारिश खत्म हो गई तो ये रिवर भी खत्म होता, बारिश के ही टाइम पे थोड़ी स्ट्रीम बन जाती है फिर खत्म हो जाती है। सो द रिवर्स that are in this desert are epihemeral, they are only formed during rainfall, otherwise they not, ठीक है। लेकिन इस वेजिटेशन, मैंने इस वेजिटेशन को कहा दिस इज कॉल्ड एज जीरोफाइट्स, या इस वेजिटेशन को आप एपिहीमिरल वेजिटेशन कहते हैं। एपिहीमिरल हर्ब्स होते हैं जो छोटे टाइम तक, छोटे वक्त तक रहते हैं, तो वी कैन से दिस वेजिटेशन एज एपिहीमिरल वेजिटेशन। यू कैन से इट इज एपिहीमिरल्स, शॉर्ट लिविंग हर्ब्स। शॉर्ट लिविंग हर्ब्स को हम एपिहीमिरल भी कहते हैं। मैं एक चीज भूल गया, देखो अब आप बताओगे कि इस फ्लोरा एंड फाना से पहले मैं एक चीज भूल गया, आप बताओगे सर जी ये डेजर्ट यहाँ पे क्यों है, कैसे बना। देखो ये जो अरावली माउंटेन्स है, ये इनकी डिन्यूडेशन, ये पहले पहले इनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, जो यहाँ से विंड्स आते थे ये इन विंड्स को रोक रहा, मॉइस्चर लेडन विंड्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते थे, इनको रोकता था ये अरावली माउंटेन्स, और यहाँ पे बारिश बरसती थी, और ये तब डेजर्ट नहीं था। लेकिन अरावली को मैंने कहा दीज आर द ओल्डेस्ट माउंटेन्स, इनकी डिन्यूडेशन हो गई, इनकी हाइट कम हो गई, तो जो वेस्ट से वेस्ट डिस्टर्बेंसेस आते हैं, मॉइस्चर लेडन विंड्स आते हैं, ये इसके ऊपर से चले जाते हैं, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में बारिश बरसाते हैं, और ये वाला पार्ट ड्राई चला जाता है। दैट इज वाई इट इज बिकॉज ऑफ द लो हाइट और वी कैन से डिन्यूडेशन ऑफ अरावली रेंजेस, इसमें क्या हुआ है, ये वाला साइड डेजर्ट बन गया है। जो ये पहाड़ी होती है ना, जहाँ पे इसको विंड्स आती है, इस साइड, इस पहाड़ी को विंडवार्ड साइड कहते हैं। जा इसका इसका दिस एरिया इज शेड रेन शेडो एरिया, इसको हम कहते हैं लिवार्ड साइड। इसकी बिकॉज इसकी हाइट कम हो गई है, दैट इज वाई ये वाला डेजर्ट बन गया है, ठीक है। तो अब आप, मैंने बोला जो इसमें फ्लोरा एंड फाना है, जो इसमें ट्रीज पाए जाते हैं उनमें पानी बहुत कम ज़रूरत होती है, तो इनको हम, कुछ हर्ब्स शॉर्ट टर्म होते हैं उनको हम एपिहीमिरल हर्ब्स कहते हैं। यू कैन से एपिहीमिरल हर्ब्स आर लोकेटेड इन राजस्थान, दे आर फाउंड इन राजस्थान। इनमें कुछ रिवर्स उतने नहीं होते हैं, लेकिन छोटे छोटे रिवर्स बनते हैं, जब बारिश आते ही, बारिश खत्म ही होते ही ये रिवर्स भी, ये स्ट्रीम्स भी खत्म होते हैं। दैट इज वाई दीज रिवर्स आर कॉल्ड एज एपिहीमिरल रिवर्स। सिर्फ ओनली एक रिवर है जो बराबर गुजरात तक पहुंचता है और रन ऑफ कच्छ में ड्रॉप, ये अरावली से निकल के यहाँ से रन ऑफ कच्छ की तरफ जाता है। इस रिवर को लूनी रिवर कहते हैं। लूनी रिवर इस राजस्थान से होके गुजरता है। तो देखो इस राजस्थान में एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर उगाया जाता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन उससे कहाँ से पानी आता है, जब मैं आपको रिवर्स पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा। जहाँ से बीज और सतलुज मिलता है वहाँ से एक कैनाल ड्रा की गई है, उस कैनाल को हम राजस्थान कैनाल कहते हैं, और उस कैनाल को हम इंदिरा गांधी कैनाल कहते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल इज द लार्जेस्ट कैनाल ऑफ द इरिगेशन कैनाल ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट कैनाल ऑफ द वर्ल्ड इज इंदिरा गांधी कैनाल, और वी कैन से राजस्थान कैनाल। ये बीज और सतलुज जहाँ पे मिलता है उस जगह को हम हरिका कहते हैं, हरीक बैरेज कहते हैं। इसी बैरेज से ये नीचे आ जाती हैं ये कैनल, राजस्थान कैनल, फिर इस राजस्थान को पानी देता है, उससे हम राजस्थान में ये एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर एक इम्पॉर्टेंट कुछ बर्ड, एक सेंचुरी है जहाँ पे आपको बर्ड्स मिलेंगे, दिस इज ए बर्ड रिजर्वायर, राइट, क्योंकि डेजर्ट्स में कुछ इम्पॉर्टेंट बर्ड्स होते हैं जो आपको
एरिड रीजन में ही मिलते हैं। एक बर्ड सेंचुरी है दैट इज टॉल चेपर, CHAPPAR, चेपर सेंचुरी, टॉल चेपर सेंचुरी। इसमें आपको क्या मिलेंगे, इसमें आपको बर्ड्स मिलेंगे। कौन कौन से बर्ड्स मिलेंगे, ब्लैक बक्स मिलेंगे, सैंड ग्रूज मिलेंगे एंड फॉक्स मिलेंगे, फ्लाइंग फॉक्स इसमें पाए जाते हैं। किसमें, टॉल चापर। और एक नेशनल पार्क है उसको कहते हैं कियो 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 लेडियो नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क है, इसमें आपको फॉसिल्स मिलेंगे, ट्रीज के फॉसिल्स मिलेंगे। अगर आप राजस्थान की पॉपुलेशन देखोगे, इसमें ये वाहिद डेजर्ट है, वाहिद डेजर्ट वर्ल्ड में है जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी है, जिसमें पॉपुलेशन पाई जाती है। दिस इज द ओनली द हाईएस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी डेजर्ट में है, इसी डेंसिटी इसी डेजर्ट में। इट इज द हाईएस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड। अगर आप एग्रीकल्चर के लिहाज से क्या ज्यादा, इसमें ज्यादा बाजरा बाजरा पाया जाता है। ठीक है, बाजरा, इसमें बाजरा इज कल्टिवेटेड इन दिस रीजन। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको, अब आप, दिस इज अबाउट द थार डेजर्ट। ये मैंने थार डेजर्ट के बारे में बोला कि कहाँ पे ये डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है, टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक समर्स में जाता है। तो एपिहेमिरल रिवर्स इसमें होते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिन्यूडेशन ऑफ अरावली रेंजेस ये डेजर्ट्स बन गए। और एक डेजर्ट है कौन वाला, ये डेजर्ट, ये लद्दाख डेजर्ट। अब आप कहोगे यार ये डेजर्ट कैसे हैं, देखो ज़नस्कार, यहाँ से ग्रेट माउंटेन्स, ग्रेट हिमालयाज हैं, और ज़नस्कार जो यहाँ से मूनसून आते हैं, ये ग्रेट हिमालयाज इनको यहाँ पहुँचने नहीं देते हैं। तो यहाँ में बारिश बहुत कम बरसती है। इट इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर पर ईयर, बहुत कम बारिश होती है। प्रेसिपिटेशन लद्दाख में बहुत कम होती है, लेकिन टेम्परेचर भी बहुत कम रहता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। एक तो बारिश भी कम होती है, दूसरी टेम्परेचर भी कम चला जाता है। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। जैसे गोबी है, गोबी in Arab and this Ladakh desert in India are the cold deserts of the world. It is between this Karakoram, ये किस किस के दरमियान है, this is Karakoram, this is Karakoram range and this is Zanskar range. इस Karakoram range और ज़नस्कार रेंज के दरमियान जो ये डेजर्ट है, दिस इज कॉल्ड एज लद्दाख डेजर्ट। इसमें भी टेम्परेचर कम पाया जाता है, इसमें भी आपको कम वेजिटेशन मिलेंगे, श्रब्स मिलेंगे, जीरो फाइट्स मिलेंगे, शॉर्ट लिव्ड हर्ब्स मिलेंगे। तो इस दिस डेजर्ट इज द कोल्ड डेजर्ट। दिस वाज ऑल अबाउट थॉर डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। थैंक यू